हमको चाहिए काम, बीजेपी कहती है कि राम। यहाँ झूठों की होती है पूजा, सच सदा वारंटी है, नहीं बचेगा देश मेरा, ये मोदी की गारंटी। हिंदुत्व के नाम पे हो रही है मोदी जी की जय जयकार, बढ़ रही है भूख गरीबी, नौजवान भी है बेकार। लोकसभा चुनाव का आगाज़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के साथ हुई थी और वहीं दूसरी अगर बात करेंगे तो कांग्रेस ने भी अब लिस्ट जारी कर दिया है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव को लेकर के आखिर जनता के मन में क्या है, जनता आखिर क्या सोचती है। जब इसी क्रम में हम लोग राजधानी रांची के सड़कों पर उतरे तो एक व्यक्ति मुझे मिले हैं जो पूरे एक पोइट्री फॉर्म में सभी चीज़ों को लिखते हैं। कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की और इनके उस पोइट्री को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं इस आगामी लोकसभा चुनाव को। सर, आपका नाम क्या है? तारकेश्वर सिंह। सर, आपसे जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव का कुछ ही समय के बाद जब आचार संहिता लगेगी, इलेक्शन कमीशन जब अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन आप इस लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? सभी के कामकाज को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री के कामकाज को कैसे देखते हैं? ये धर्म के नाम पर जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये राजनीति में धर्म कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं है। धर्म को राजनीति से जोड़ना ये बहुत बड़ा पाप है, इस लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और मैं चाहता हूँ कि राजनीति अपने जगह पर है, धर्म अपने जगह। धर्म तो आस्था की चीज़ है, उसको राजनीति से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हमको चाहिए काम, बीजेपी कहती है कि राम। कितना अंतर है, राम और काम में कितना अंतर है। जहाँ राम है वही काम है, जहाँ काम नहीं है वहाँ राम है। अभी तो यही चल रहा है कि राम नाम को गोली मारो, राम नाम की जय जयकार करो और काम को गोली मारो। सर, मोदी की गारंटी, मोदी जी अभी कई सारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने अपने कई सारी योजनाओं के बारे में कहा है कि ये मोदी की गारंटी है। चाहे अगर हम लोग बात करेंगे उज्ज्वला योजना की हो, महिलाओं के लिए हो, कई ऐसे अलग अलग गारंटी की जरूरत क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री हैं, सबके लिए वो काम करें, गारंटी की क्या बात है? गारंटी तो वो देता है जिसका माल डुप्लीकेट होता है। हमारा अगर काम सही है तो गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गारंटी पर एक कविता लिखे, हम कवि हैं, वो आपको हम सुना देते हैं। हाँ जी सर, हमें ज़रूर, हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि ये जो इन्होंने कविता लिखी है, गारंटी पर इन्होंने कहा कि इन्होंने एक कविता लिखी है। हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस गारंटी में क्या कुछ है और इन्होंने क्या लिखा है गारंटी को लेकर के। तो अब गारंटी पर हम सीधी चर्चा करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा कि ये कवि हैं और इनसे बातचीत करेंगे। आखिर वो कविता क्या है जिसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे? जी, आपको सुनाते हैं। जब उच्च सदन महफूज नहीं, किस बात की फिर गारंटी है। जब उच्च सदन महफूज नहीं, किस बात की फिर गारंटी है। ये जनतंत्र को छलने वाला मोदी की गारंटी है। सच छुपा पर्दे के पीछे, सच के ऊपर पहरा है। जनतंत्र को छलने का ये राज बहुत ही गहरा है। यहाँ झूठों की होती है पूजा, सच सदा वारंटी है, नहीं बचेगा देश मेरा, ये मोदी की गारंटी है। टूट रहा है देश मेरा संप्रदायवाद के खेल में, सच का साथ दिया जिसने भी पड़ा हुआ है जेल में। अब नहीं बचेगा लोकतंत्र, गारंटी की गारंटी है, डूब न जाए देश मेरा, ये मोदी की गारंटी है। रोज बढ़ रही बेरोजगारी, संकट में मजदूर किसान, वृद्ध जनों की बुरी है हालत, नारी का होता अपमान। सच्चाई की क्या गारंटी, झूठों की गारंटी है, लुट जाएगा देश मेरा, ये मोदी की गारंटी है। हिंदुत्व के नाम पे हो रही है मोदी जी की जय जयकार, बढ़ रही है भूख गरीबी, नौजवान भी है बेकार। जीने की कोई राह नहीं, बस मरने की गारंटी है, झुलस रहा है देश मेरा, ये मोदी की गारंटी है। धर्म के नाम पे लड़ेगी जनता, मोदी जी जब आएंगे, घपले और घोटाले होंगे तब लोग पछताएंगे। केवल चलेगी मोदी शाही, इस बात की ही गारंटी है। मुट्ठी में होंगे हर तंत्र, ये मोदी की गारंटी है। यही रहे हालात तो भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जनता को मोदी का मंत्र उस दिन समझ में आएगा। दम तोड़ती ये आबादी, खतरे की ये घंटी है, सब खत्म हो जाएगा, ये मोदी की गारंटी है।
तो मतलब आप मोदी के कामकाज से खुश नहीं है, इससे ये साफ समझ में आता है। मोदी जी से कोई बैर नहीं है। हम चाहते हैं कि जय श्री राम भी हो और काम भी हो, लोगों को रोजगार भी मिले, किसानों को उचित मूल्य भी मिले, वृद्धों को जीने और खाने लायक कुछ इस तरह का मिले रकम जिससे वो अपना जी सके, और बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, यही तो जनता चाहती है। और ये अगर पूरा कर देंगे तो मोदी हमारे लिए भगवान हो जाएंगे। देखिए तो काम काज चाहती है जनता जो है वो काम चाहती है, और इन्होंने बातचीत में हमारे साथ बताया। हम कुछ और राजधानी रांची की जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर जो मोदी की गारंटी फिलहाल चल रही है उसको लेकर के राजधानी रांची के वासी आखिर क्या कुछ सोचते हैं। कुछ और लोगों से, राजधानी रांची के लोगों से बातचीत करते हैं मोदी की गारंटी को लेकर के, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। कैसे देखते हैं मोदी की गारंटी, क्योंकि वो लगातार गारंटी दे रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के? मोदी जी की गारंटी हम लोग की ज़िंदगी में यही है कि वाजपेयी जी के समय 2003 में हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट में जॉब मिला, और वो कॉन्ट्रैक्ट का जॉब भी 5-6 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं। 22 महीना से वेतन बकाया हो गया है, रोड पर ला दिए हैं, ये उनकी गारंटी है। बोलते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी देश बन गई है, और हम लोग केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और 22 महीना का वेतन नहीं मिला है, तो यही मोदी जी की गारंटी है। आप मोदी जी की गारंटी को कैसे देखते हैं? मोदी जी का गारंटी नहीं है, समझे ना। मोदी जी खाली आश्वासन देते हैं और उसके बाद तो मोदी जी कुछ करते नहीं हैं। खाली बोल दिए कि मोदी का गारंटी, लेकिन इतना बड़ा देश का धरोहर जो हम लोग चंद्रयान में भेजे, सूर्ययान में भेजे, तो हम ही लोग का बनाया हुआ सब गया, लेकिन अभी मोदी जी का गारंटी कहाँ गया वो। और भी लोगों से कोशिश करेंगे यहाँ पर बातचीत करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी की गारंटी को कैसे देखते हैं। सर, मोदी की गारंटी को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी लगातार अलग अलग जगहों से, सरकारी कार्यक्रमों से ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं गारंटी को लेकर के कि ये मोदी की गारंटी है। उज्ज्वला योजना हो या फिर अगर किसानों के लिए हो, सभी लोगों के लिए वो गारंटी की बात कर रहे हैं। देखिए, गारंटी तो अभी हम लोगों के साथ जो आ रहा है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से हम हुए, कॉन्ट्रैक्ट वाले हुए। अभी गारंटी तो यही है कि 22 महीना से हम लोग को रोड पे ला दिए हैं, भूखे मार रहे हैं, और आगे आएंगे तो क्या गारंटी लेंगे ये तो वही जानते हैं। और ये माने उद्योगपति का सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कर रहे हैं, देश को सारा चीज़ प्राइवेटीकरण की ओर ले जा रहे हैं। प्राइवेटीकरण तो छोड़ दीजिए, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो कि नेशनल लेवल का है, भारत में 3रा स्थान रखता है, और वो कंपनी का हालत दरबदर कर दिया है। तो मोदी जी ने तो HEC की धरती पर आकर के कहा था कि HEC मदर प्लांट है और वो उसके लिए वो काम करेंगे, इसको और बढ़ावा देंगे, क्योंकि ऐसी मशीन अब हमें कभी नहीं मिलेगी। ये चुनावी एजेंडा था उनका, बोल के निकल गया। हाँ, एक बार फिर से चुनावी मोड आ चुका है, तो वो तो फिर वही रहेंगे ना। उनका विचारधारा और उनकी पार्टी का जो विचारधारा वो चेंज नहीं होगा। हाँ, वो केवल हिंदू और मुस्लिम के सिवा उनका कोई उपलब्धि तो है नहीं। सर, आपसे जानना चाहेंगे मोदी की गारंटी को आप कैसे देखते हैं? आप देख लीजिए कि मोदी का यही गारंटी है कि HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का जो 3000 कर्मचारी है वो 2 साल से भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। यही है मोदी का गारंटी। और यही है रांची के सांसद संजय सेठ कि जो 3 साल से यहाँ के कर्मचारी जो हैं सो सड़क पर घूम रहे हैं, अब मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, और सारा पब्लिक अंडरटेकिंग को पहले बीमार कर दे रहे हैं, उसके बाद में प्राइवेट को दे रहे हैं या बंद कर रहे हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव के लिए क्या राजधानी रांची की जनता तैयार है कि इस बार उनका क्या डिसीजन अब होगा? रांची की जनता क्या करेगी उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम HEC में जो भी भाजपा के कैंडिडेट आएंगे उनका हम विरोध करेंगे। इसलिए विरोध करेंगे कि 2 साल से रांची के सांसद संजय सेठ, उनको टिकट मिला है, और हमारे बीच में 2 साल से हमको गुमराह करके रखे हैं कि आपका काम हो रहा है और जल्द ही HEC में खुशहाली आएगी। आज खुशहाली देखते देखते जब 6 महीना का सैलरी था उस समय से बोलते बोलते आज 22 महीना का सैलरी हो गया। यही है खुशहाली। देखिए, तो मोदी की गारंटी को लेकर के आज हमने राजधानी रांची की जनता से बातचीत करने की कोशिश की, और कुछ लोगों ने यहाँ पर मोदी की गारंटी पर तो कविता ही लिख दी है। तो भाई दूसरी ओर जो लोग इससे परेशान हैं, जो लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई है, चाहे संजय सेठ से उनकी बातचीत हो रही हो, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के राजधानी रांची की भी जनता जो है वो कहीं ना कहीं तैयार होती हुई नज़र आ रही है पूरे कार्यकाल को देखते हुए। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।